उन्नाव से बड़ी खबर, ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटा। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, बंधक बनाकर ड्राइवर को लाखों के पान मसाला की लूट। आईजी लखनऊ जोन ने दिया जल्द खुलासे का आश्वासन। जनपद उन्नाव के मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौरावा गुरबकसगंज मार्ग व रायबरेली बॉर्डर के नजदीक देर रात हुई लूट से हड़कंप मच गया। लूट की सूचना पर जनपद उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, एएसपी शेखर सिंह तथा क्षेत्राधिकारी पूर्वा विक्रमाजीत सिंह मौके पर पहुंचे। घटना रविवार की रात की है। रविवार रात करीब 10 बजे जय श्री ट्रेडिंग कंपनी नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया सरोजनी नगर लखनऊ से बाराबंकी का रहने वाला पिकअप चालक राम सहाय पिकअप यूपी 32 KN 2770 में 2 कंपनियों के पान मसाला लेकर चित्रकूट के भरतकूप के लिए निकला था। मौरावा थाने से पिकअप मालिक लखनऊ मुंशीखेड़ा निवासी अनूप की दी गई तहरीर के अनुसार करीब 12 बजे मौरावा थाना क्षेत्र के अकोहरी चौराहे के आगे पड़ने वाले पेट्रोल पंप से पहले एक कार सवार अज्ञात 4 लोगों ने पिकअप को ओवरटेक कर रुकवा लिया। उसके बाद ड्राइवर को बंधक बनाकर उसे कार में डाल लिया। पिकअप लेकर चले गए। लुटेरों ने बंधक ड्राइवर को रायबरेली जनपद के गुरबकसगंज थाना क्षेत्र के लाल द्विवेदी गांव के पास छोड़ दिया। रात में ड्राइवर ने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी और ड्राइवर ने फोन से लूट की सूचना अपने मालिक व पुलिस को दी। सोमवार को सुबह लूट के स्थान पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव, एएसपी व सीओ पूर्वा के साथ पहुंचे। लगभग 1 बजे आईजी लक्ष्मी सिंह भी मौरावा थाना पहुंच गई। लुटेरों की तलाश में रायबरेली व उन्नाव पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ के अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ काफी कुछ लग गया। उन्नाव से युवा तक भारत समाचार के लिए एसके पाल की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा, क्या मामला है आपके साथ? मामला ये है कि हमारी गाड़ी नादरगंज से कमला पसंद लोड करके जी भरतकूप चित्रकूट जा रही थी। जी। रास्ते में मौरावा थाना जी के पास अकौरी जिला जगह है, वहीं पेट्रोल पंप पे अज्ञात वाहन ने गाड़ी को रोक के ड्राइवर को लेकर और गाड़ी फरार हो गई। अच्छा, माल समेत लेके गाड़ी से। कितना माल था उसमें? 52 बोरा उसमें लोड थे। क्या था मत? कमला पसंद राशि पान मसाला। अच्छा अच्छा, राशि कमला पसंद दोनों थे। ये बताइए, ये जो आपने यहाँ जानकारी कब दी आपने मौरावा थाने प्रभारी को? मैंने 102 नंबर पर रात में 112 पे 2:40 पर सूचना दी है। आपको कैसे जानकारी मिली? हमारे को ड्राइवर ने फ़ोन किया, गाँव के अननोन नंबर से हमारे पास फ़ोन आया जी। फिर मैंने उससे कहा कि आप 112 पर फ़ोन कीजिए। फिर वो कह रहा था मोबाइल नहीं है, तो फिर जो बताने वाले थे वो डर रहे थे कि 112 करेंगे हम कौन कार्रवाई करेंगे, तो उसने फिर किया, बाकी हमने भी किया। गाड़ी की लास्ट लोकेशन वो पॉपुलर पेट्रोल पंप के पास की। अच्छा, तो मैंने उसके अंतर्गत मौरावा थाना पर। तो ड्राइवर अकेले था? ड्राइवर अकेला था। क्या उसको बंधक बना के बांध के डाल दिया? बंधक बना के ले गया। गाड़ी में कंडक्टर नहीं था क्या? कंडक्टर नहीं था। कौन सी गाड़ी थी? छोटी पिकअप गाड़ी है, लोडर। ठीक। आइए देखते हैं थाना मौरावा पहुंची आईजी लखनऊ जोन लक्ष्मी सिंह ने पत्रकारों से क्या कहा। मैम, मौरावा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई है, शुरुआती जांच में क्या निकल के आया है? देखिए, घटना जैसी बताई गई है, इस पर हमने यहाँ से घटना सतोली रायबरेली तक गई है। दोनों जिलों की पुलिस को अपनी रेंज की परिक्षेत्रीय सर्वेलांस टीम को इस टीम पर लगाया गया है। 4 टीमों का गठन करके उनको अलग अलग टास्किंग की गई है और हमारा उद्देश्य होगा कि जल्द से जल्द इस घटना का निवारण किया जाए। लगभग मैम कितने की लूट है? जो सामान गया है उसका भी अभी मालिक को बुलाया गया है, उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। और पान मसाला के कार्टन्स हैं जो एक लोडर से जुड़े हुए हैं। मैम, अक्सर इस क्षेत्र में मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समय समय पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं, इसका क्या कारण है? पुलिस की शिथिलता या फिर? लास्ट इस तरह की घटना हुई है वो 3 साल पहले लखनऊ रूरल में अंकित की गई थी। उसके बाद से इस क्षेत्र में इस तरह के किसी ट्रक या लोडर से लूट की घटना नहीं हुई है।
हाँ, मोटरसाइकिल गैंगों के द्वारा, बाइकर गैंगों के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई थी उनका अनावरण किया गया था, गैंग को पकड़ा गया था, माल बरामद किया गया था। उसके बाद से इस रास्ते पर गुलेरिया चौकी को फोर्टिफाई किया गया है, पर्सनल बढ़ाए गए हैं, उनके गश्त और पिकेट के स्थान भी अलग अलग करके और अनिवार्य रूप से 24 घंटे चेकिंग चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इस पर मुकदमा लिखकर आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। हो गया जी मैम, एक और सवाल है कि मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी चोरियां भी बहुत होती हैं। क्या आप मानती हैं कि जल्दी खुलासा न होने के कारण ये बड़ी वारदातें होती हैं? देखिए, कोई भी क्राइम हो उसको प्रायोरिटी पर लेने की ज़रूरत है। अगर चोरियां भी हुई हैं तो उसके लिए टीम गठित करके अनावरण का प्रयास किया जाना चाहिए। कहाँ से गैंग आता है, कहाँ जाता है, इसको तस्दीक करने के उपरांत इस एरिया में इस तरह के मॉडस ऑपरेंडाई के साथ कितने गैंग हैं जिनका ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध है, उसको देखा जाना जरूरी है। और इस साहब का समीक्षा करके, परिशीलन करके इन गैंगों को भी वर्कआउट करने के लिए एसपी साहब को निर्देशित किया गया। मैम, महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहते मौरावा थाना, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। जहाँ पर भी घटनाएं हुई हैं पहले तो उनकी क्राइम मैपिंग होनी चाहिए। क्राइम मैपिंग करके हमको अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करने चाहिए। वो ब्लैक स्पॉट रेडी हो जाने के बाद हमको अपने एंटी रोमियो स्क्वाड्स के लिए, काउंसलिंग सेशंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाना है। दो तरफा कार्रवाई होगी। पहली तो एनफोर्समेंट की ड्राइव है। अगर हमको मालूम ही नहीं कि ब्लैक स्पॉट्स क्या हैं तो हम एनफोर्समेंट की ड्राइव कहाँ चलाएंगे, वो बेईमानी हो जाएगी। तो इसको पुनः एक बार रिवाइज करके नई स्कीम बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरा, हमको काउंसलिंग किए जाने की भी ज़रूरत है। अब चूँकि स्कूल कॉलेजेस सभी विधिवत रूप से खुले हैं, चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर उम्र के बच्चे और बच्चियों दोनों के बीच में हमको स्पेशल काउंसलिंग सेशन चलाए जाने की ज़रूरत है। क्राइम क्या क्या है उनको बताए जाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में उनका एक छोटा सा डिसीजन उनकी लाइफ को कैसे अल्टर कर सकता है, ये बताए जाने की ज़रूरत है। एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए जाने की ज़रूरत है। पूर्वा सर्किल की पुलिस के साथ आपने बैठक भी की गई, किस प्रकार के निर्देश आपने दिए हैं? आसन चुनावों के मद्देनज़र क्या क्या हमको तैयारियां करनी है, इसकी भी समीक्षा की गई है। इसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। जितने भी अराजक तत्व हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, क्राइम में संलिप्त तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ाई चलाते हुए, ऑपरेशन चलाते हुए विधिवत अगले 15 दिनों के अंदर कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित किया।